जय हिंद एवरीवन, ओनली PYQs चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम एनालिसिस करने वाले हैं CDS 2024 के क्वेश्चन पेपर का। बेसिकली हाल फिलहाल में अभी 2-4 दिन पहले CDS 2024 का पेपर कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि UPSC ने किस लेवल पर क्वेश्चंस को हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चंस को रिपीट करा है, ठीक है। और हम बेसिकली उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे इस वीडियो में कि कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे NCERT से आए हैं, ओके, एंड कौन से क्वेश्चंस हमारे PYQ से आए हैं। तो मेन मोटिव हमारा इस वीडियो में यही रहने वाला है, ओके। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन सेट करे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो कि ये मैंने ना जो सीरीज A रहती है तो उस सीरीज को मैंने उठाया है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, एंड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग हुई हुई है वो सीरीज A के अकॉर्डिंग हुई हुई है, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर निष्ठा पूछा था इस पे। अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन UPSC ने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निष्ठा, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। तो यही सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली बेसिकली एक एग्जाम हुआ था UPSC का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, तो उसमें ये सेम क्वेश्चन UPSC पूछ चुकी है अबाउट निष्ठा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर कि अब ये क्वेश्चन पेपर तो हमने कभी सॉल्व नहीं करा। आई नो इन क्वेश्चन पेपर को UPSC मतलब जनरली लोग सॉल्व नहीं करते, बट द थिंग इज मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रिपीट होते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है सेट A का। यहाँ पे UPSC ने पूछा है अबाउट 12 5-year प्लान, ओके। 12 5-year प्लान के बारे में पूछा है। अब यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लगाया। मैं चाहता कि मैं यहाँ पे सिर्फ 5-year प्लान से 7-8 स्क्रीनशॉट्स लगा सकता था, बट हमारा एक ही में काम हो रहा है तो हमने बस एक लगाया। तो अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर CSE 2014 में सेम एग्जैक्टली 12 5-year प्लान पे UPSC ने पूछा है। बेसिकली ये इसका ऑब्जेक्टिव है और यही सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछा है। किस चीज़ पे फोकस था, ठीक है। तो बिल्कुल हूबहू यहाँ पे रिपीट करा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये बैलेंस ऑफ अकाउंट पे क्वेश्चन है और कैपिटल अकाउंट का पूछा है कि कैपिटल अकाउंट पे क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है एंड एट द सेम टाइम किसी बच्चे ने अगर PYQs को सॉल्व करा है, ठीक है, तो उसने ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करा होगा। अगेन CSE 2014 का क्वेश्चन पेपर है, ये उसका स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर भी CSE 2014 का स्क्रीनशॉट लगा हुआ था, ठीक है। तो एक ही पेपर से देखो रिपीटिशन हो रही है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखो आप, यहाँ पे करंट अकाउंट एंड यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एट द सेम टाइम। ये CSE 2013 का पेपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे करंट अकाउंट के बारे में पूछा है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछा है। एंड जो CDS 2024 के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था वो था नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर सकते थे कि जो इनविजिबल्स दे रखा है, जो विजिबल्स और इनविजिबल्स होते हैं वो बेसिकली करंट अकाउंट में आते हैं। तो दैट्स वाई जो आंसर इसका C है, ओके। तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। तो अब यहाँ देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप। अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात करी गई है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पे क्वेश्चन आता है और इस बार जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी है UPSC ने वो काफ़ी अच्छी करी है, ठीक है। तो ये सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन यहाँ पे UPSC ने पूछ रखा है CAPF 2019 में, ठीक है। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर D जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, ठीक है। ये हर बच्चे ने सॉल्व नहीं करा होगा, आई नो, बट जिसने PYQ सॉल्व कर रखे हैं उसने इस क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई करा होगा और एलिमिनेट करके वो सही आंसर तक पहुंचा होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 24 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा है, ठीक है। HDI के बारे में पूछा है, सिंपल सा है, यहाँ पे NCERT में भी दे रखा है, ठीक है। एंड इस पर PYQs भी बहुत ज़्यादा पूछे हैं। अब ये एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। एट द सेम टाइम एक स्क्रीनशॉट ये लगा हुआ है, ठीक है। ये CDS 2021 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है। और ये CDS 2024 का, सॉरी ये वाला नहीं, दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो सारे जो ये दे रखे हैं, ये जो
इंडिकेटर्स दे रखे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, GNI पर कैपिटा एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो HDI के हैं, ठीक है। तो इसमें से जो नहीं मैच कर रहा वो है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने छोटा स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो यहाँ पर बेसिकली जो इंडिकेटर्स है ना, यही UPSC बार बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड GNI पर कैपिटा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मोर्टेलिटी रेट, ये HDI का इंडिकेटर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन तो मतलब हू ब हू पूछ लिया UPSC ने। अभी बस लास्ट ईयर CAPF 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट दिस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट का कहाँ जाता है, वो है इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने डिफेंस करा होगा, बट डिफेंस इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। आप समझ रहे हो क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। मान लो जिसको इस क्वेश्चन में डाउट था, जो बजट वगैरह नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने PYQ सॉल्व कर रखा है तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है, उसको मार्क्स यहाँ मिलेंगे। तो PYQs आपको ऐसे एज देता है, मतलब PYQs बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ठीक है। आप कम एफर्ट्स में मीठा फल खाओगे, ठीक है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। तो जो सोल एम है इस वीडियो को बनाने का वो यही है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि PYQs किस लेवल पर रिपीट हो रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट है, ये तो बेसिकली मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम डेली PYQ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखो आप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पूछा है, बहुत बार पोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन द थिंग इज अब UPSC ने क्या करा, यहाँ पे 3 पोर्ट्स के बारे में एक साथ पूछ लिया, ठीक है। तो स्टिल ये क्वेश्चन ईजी साइड में मैं इसको कंसिडर करूंगा, क्यों, क्योंकि एक तो PYQs में इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और एट द सेम टाइम ये डायरेक्टली NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो, सिंगापुर फंक्शन बोथ एज पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दे दिए हैं कि सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल भी और सिंगापुर एंट्री पोर्ट भी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है CAPF 2020, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है सिंगापुर इज नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट यानी करेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट है एंट्री पोर्ट। अब ये स्टेटमेंट दे रखी है आपके NCERT के बुक्स में, ठीक है, जिसमें एंट्री पोर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सिंगापुर इज एन एंट्री पोर्ट फॉर एशिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कार्वर के बारे में ऑलरेडी UPSC पूछ चुकी है, देखो ये रहा क्वेश्चन, द ओनली ऑपरेशनल नेवल बेस एक्सक्लूसिवली कंट्रोल बाय इंडियन नेवी दैट इज कार्वर, ठीक है। और ये सेम आपकी लाइन NCERT में भी है, ठीक है। तो दोनों ही सोर्स में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो गई। अब डोवर की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो इस वजह से गलत है क्योंकि जो डोवर है ना, वो बेसिकली पैकेट स्टेशन का एग्जाम्पल है। पैकेट स्टेशन क्या होता है, पैकेट स्टेशन में बेसिकली यहाँ पे फेरीज चलती हैं, और यहाँ पे बेसिकली जो पैसेंजर्स को या फिर जो छोटा मोटा सामान होता है उसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है, तो पैकेट स्टेशन उस पे काम आती है, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल से रहते होंगे या फिर कोई भी अगर कोस्टल एरिया से हैं तो इस चीज़ को वो रिलेट कर सकते हैं। तो जो डोवर है वो पैकेट स्टेशन का एग्जाम्पल है, ना कि आउटपोर्ट का, ठीक है। तो इस वजह से 3 ऑप्शन गलत हुआ और इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। अभी इससे पहले था हम क्वेश्चन नंबर 33, तो 40 पे हम जंप कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसकी आंसर की प्रोवाइड करूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि PYQs से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, ये बेसिकली रीसेंट रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये बाइनियल रिपोर्ट होती है और ये हर 2 साल के अंदर होती है। तो नेक्स्ट रिपोर्ट कंडक्ट होगी 2023 में, ठीक है। अभी इसका डेटा आया नहीं है, तो अभी इसी को हम लेटेस्ट रिपोर्ट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है फॉरेस्ट रिपोर्ट में कि स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एट द सेम टाइम CHC 2019 का क्वेश्चन देखो, ये भी फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी में लगाना था, ठीक है। अब ये जो पूछा है क्वेश्चन CDS 2 2024 में, वो ये पूछा है कि टॉप 3 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें जो स्टेट्स आती हैं,
तो कौन सी इसमें नहीं है, टॉप 3 में कौन सी नहीं है, तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 5th में आती है, ठीक है, टॉप 3 में नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी लगा रखी है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, और ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट मध्य प्रदेश जो यहाँ पे पूछा था, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है उड़ीसा एंड फिफ्थ है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, देखो आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 भी रिपीटेड है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना रिपीटेड है, ठीक है, मैंने इसका यहाँ पे कोई PYQ का कोई मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, वो इस वजह से क्योंकि जो इसके जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली डायरेक्टली तो मुझे ऐसा सेम नहीं मिला था, लेकिन मुझे इसका NCERT का डायरेक्टली सोर्स मिल गया, ठीक है। और आप यहाँ देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसका आंसर जाएगा ए, आइसोबार आर क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है, क्लोजली स्पेस आइसोबार, इसका ए आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखो 40 रिपीटेड है, 41 डायरेक्टली NCERT से पूछा है, 42 रिपीटेड है। देखो अब यहाँ पर ना सॉरी ये मैंने ना गलत करा है, ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा, सॉरी फॉर दिस। सो बेसिकली यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग, ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग, इसका आंसर जाएगा सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। हाइड्रोलाइसिस भी केमिकल वेदरिंग के अंदर आता है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। एंड मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन विद डिट्टो सेम ऑप्शंस ये UPSC पूछ चुकी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा है, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर देखो सेम केमिकल वेदरिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है UPSC ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा था कौन सा केमिकल वेदरिंग है जो मैकेनिकल केमिकल वेदरिंग भी है, सॉरी मैकेनिकल वेदरिंग भी है प्लस केमिकल वेदरिंग भी है, तो उसका आंसर होगा हाइड्रेशन। तो वेदरिंग से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है UPSC ने, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, देखो अब यहाँ पे एस वेव के बारे में पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, हार्ड साइड में नहीं जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एंड हाई वेव ओवर पासिस। तो हमारे पास अर्थक्वेक में 2 वेव्स होती हैं, एक होती है P वेव और एक होती है S वेव, ठीक है, सबको पता है। और जो ये S वेव होती है ना ये ज़्यादा तबाही और डिस्ट्रक्शन फैलाती है, ठीक है, और ये सेम NCERT में मेंशन है, NCERT का स्क्रीनशॉट है ये। सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट देखो आप, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है, जो कि गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 देखो, देख रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा है, कबिनी का पूछा है, ठीक है, और पूछा है कि जो ये काबिनी रिवर है वो कौन सी ट्रिब्यूटरी में आती है, दैट इज कावेरी, ठीक है, काबिनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। और यही सेम क्वेश्चन पूछा है NDA 2008 का, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, बट PYQ से ही है, ठीक है, काबिनी पूछा है और यहाँ पे आंसर होगा उसका कावेरी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, ये PYQs में ऐसे मुझे डायरेक्टली तो नहीं मिला, लेकिन इसका डायरेक्ट सोर्स NCERT में मेंशन है, ठीक है। तो NCERT का क्वेश्चन देखो, ये आंसर क्लास 9 की है, ठीक है, उसमें एक मैप बना हुआ है, उसमें नीचे के साइड आपको ये टेबल दिखेगी, ठीक है। अब इसमें सामने दिखा हुआ है कि कामेत एंड नमचा बारवा, ठीक है, ये दोनों इंडिया की है, ठीक है। बाकी जो धौलागिरी है, ठीक है, धौलागिरी नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट मकालू, वेयर इज मकालू, देखिए मकालू ये रही, ठीक है, ये दोनों किस में है, नेपाल में है, और ये बाकी 2 बची इंडिया में, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देख रहे हो NCERT, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने सिर्फ PYQs और सिर्फ NCERT पे ही अपनी पकड़ बनाई है ना, वो CDS के GS में 45-50 स्कोर आराम से करेगा, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, आराम से करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 पे देखो, अब यहाँ पे रिवर राइन के बारे में पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन UPSC ने फिर से मतलब मतलब PYQs में डायरेक्टली नहीं पूछा, बट राइन का यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया है, ठीक है। CAPF 2013, ठीक है, राइन के बारे में पूछा है तो उसका जाएगा बर्लिन, एंड बर्लिन इज इन जर्मनी, ठीक है। अगर किसी ने PYQ सॉल्व करा है तो उसको इतना तो पता चल गया होगा, स्टेटमेंट ए में जो ये लिखा हुआ है जर्मनी, यहाँ पर राइन रिवर एंड जर्मनी, तो आप इतना तो कर सकते हो कि यहाँ ऑप्शन 1 ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आप 50-50 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप खेल सकते हो, ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो, एंड
एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो करेक्ट वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोथ वाला आंसर होता है ना, वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप 50-50 वाले केस में हो रहे हो तो आप बोथ की स्टेटमेंट में जाओ, आपका आंसर ज़्यादा करेक्टली रहेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपका आंसर सही हो जाएगा। अब ये चीज़ ना अब एनसीईआरटी में साफ मेंशन है, इसको पढ़ते हैं। द राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड द नेदरलैंड, ठीक है, तो जर्मनी का हो गया स्टेटमेंट ठीक। इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रॉटरडैम, ठीक है, तो रॉटरडैम में एक पोर्ट है, वो राइन रिवर पे ही लोकेटेड है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डफर फोर्ड है, ठीक है, डसल फोर्ड, सॉरी, डसल फोर्ड एक पोर्ट है, वो भी राइन रिवर के ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या पता नेक्स्ट यूपीएससी कभी अगले एग्जाम में ये पूछ ले। अब इसके बाद है आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा थे 49, अब 51 क्वेश्चन नंबर देखो, ठीक है। अब यहाँ पे वेदांता फिलोसफी पूछा है, ठीक है, वेदांता फिलोसफी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है शंकरा वाज द फाउंडर ऑफ अद्वैता वेदांता, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है CDS 1 2009 में, ठीक है। यहाँ पे पूछा है अद्वैता फिलोसफी का फाउंडर कौन है, तो आंसर है इसका बी, शंकराचार्य, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखो, द फिलोसफी ऑफ अद्वैता वॉज इलेबोरेटेड बाय माधवा, ठीक है। इसका मुझे PYQ सोर्स नहीं मिला, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैंने आपको यहाँ पर बोला क्या, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और आपने फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मान लिया है तो मान के चलो सेकंड स्टेटमेंट भी मोस्ट प्रोबेबली 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा आंसर इसका बी ही रहता है, ठीक है। तो इसका बी है, तो इसका भी आंसर बी है। तो इसको अगर आप गूगल करोगे तो इसका आंसर आपको माधवा दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है देखो, अब यहाँ पे देखो आपको PYQs ने आपको पूरी हेल्प नहीं करी, बट एट द सेम टाइम इस क्वेश्चन को ऐसा बना दिया कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो PYQs स्टिल अब यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखो, क्वेश्चन नंबर 66 में है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है डलहौजी की, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट डलहौजी ने किस स्टेट के लिए, ठीक है, किस सिटी के लिए बोली थी, ठीक है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, इवन बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बेसिकली ये डलहौजी ने बोली थी अवध के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा अवध, ठीक है। ये क्लास 12 की आप जब थीम्स उठाओगे, थीम 3, तो उसमें आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसस का देखो क्वेश्चन पूछा है, और आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, मतलब यहाँ तो हद ही कर दी, और मतलब हद नहीं करी है यूपीएससी, ये हदें बार बार करता है, ठीक है। क्वेश्चंस को बिल्कुल डिट्टो सेम पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो ये कुछ अजूबा नहीं हुआ इस बार, ठीक है, ये आगे अजूबा भी बार बार होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वॉज अटेम्प्टेड इन 1872। तो फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस हुआ है 1872 में। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जो डेसिनियल सेंसस है, ठीक है, वो रेगुलर हुआ 1881 में, ठीक है। अब यही सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 1872 में और रेगुलर हुआ था 1881 में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 2, पूरा क्लियर कट डिट्टो सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 देखो आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पे 3 टर्म्स यूज करी है, ठीक है, 3 टर्म्स हैं। इसका PYQs नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली सोर्स, लेकिन इसका डायरेक्ट सोर्स एनसीईआरटी है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, अगर आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो दो चीज़ों में तो एग्ज़ाम की सक्सेस लेने में जो 2 रामबाण बनेंगे वो बनेंगे, पहला एनसीईआरटी, दूसरा बनेगा PYQs, ठीक है। तो कोई चीज़ आपकी PYQ से सॉल्व होगी और कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से सॉल्व होंगे, और सारे मिला के आपको इतने अच्छे मार्क्स दिला देंगे कि आप कट ऑफ आराम से क्लियर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, देखो गजापति के बारे में लिखा हुआ है, अश्वपति के बारे में लिखा है, नारापति के बारे में लिखा है। ये 3 टर्म्स एनसीईआरटी में मेंशन है, क्लास 12 थीम 2, ठीक है। अब यहाँ पे गजापति के बारे में लिखा हुआ है, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, ठीक है। एंड दिस वॉज द नेम रूलिंग लीनिएज दैट वॉज वेरी पावरफुल इन ओडिशा। अब यहाँ पे कहला है नेम ऑफ द पावरफुल डायनेस्टी इन ओडिशा, सेम हो गया। अश्वपति के बारे में देखो, नेक्स्ट है, in the popular tradition of Vijayanagar, the Deccan Sultan are termed as Ashwapati or Lord of Horses, and the Raya are called Narapati or Narpati or Lord of Men, ठीक है। तो अश्वपति डेक्कन सुल्तान ये लिखा हुआ है, एंड नारापति रायाज ऑफ विजयनगर, ठीक है। तो रायाज जो बेसिकली सबको पता है, रायाज किसको बोलते हैं, विजयनगर के टर्म्स में ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली है, तो इसके 1 2 3 तीनों ही सही हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 75,
ठीक है। अब यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ना बहुत पॉपुलर स्कीम है, ठीक है। अभी जस्ट रिसेंटली ये न्यूज़ में थी, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल रखा यूपीएससी ने कि इसको यहाँ पर बोल दिया कि लॉन्च हुई है 2021 में, विच इज़ रॉन्ग। ये 2023 में लॉन्च हुई है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड अब यही सेम देखो CAPF 2024 का पेपर हुआ है, जस्ट अभी 4 अगस्त को हुआ है, ठीक है, 1 महीने पुरानी बात है जस्ट। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। तो जो भी CDS के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा तो उसने फ़ौरन CAPF 2024 के पेपर को हो जाने के बाद उसने उसका पेपर चेक करा होगा, उसने देखा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूछा गया है, तो मोस्ट ज़्यादा चांसेस हैं कि वही सेम स्कीम CDS में पूछ ली जाए, ठीक है। और UPSC ने पूछी, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही पूछा लेकिन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से उसने स्कीम पूछ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको, अब आप बोलोगे कि यार ये PYQ तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन PYQ ने हमें हिंट तो दे दी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेम ईयर CAPF 2024 में पूछा गया है, तो सेम ईयर का जो एग्जाम जस्ट 1 महीने बाद होने वाला है CDS, उसमें भी पूछा जा सकता है ना। तो PYQs आपको ऐसे भी हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो CDS का पेपर हो या फिर नेक्स्ट ईयर CAPF का पेपर हो, वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज का दोनों में से कोई एक PYQ सेम आ जाए, ठीक है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, देखो। अब यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट दे रखी है, अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी विच इज असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज डिसॉल्व्ड इनटू अ क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। अब ये सेम स्टेटमेंट आपको NCERT में मिल जाएगी, विच इज़ पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th। आई नो इस किताब को कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम का नहीं है, आपको इसका ज़्यादा टाइम बेनिफिट रेशियो नहीं आएगा, तो बट स्टिल, ठीक है, UPSC NCERT को पूछता है, ठीक है, तो उसने इस किताब को भी कंसिडर करा, ठीक है, और उसने ये स्टेटमेंट पूछ ली, ठीक है, विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ BR अम्बेडकर, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम NCERT। अब नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, देखो आप। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये बोला है कि क्रिमिनल लॉज ना एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट, एक्सक्लूसिवली एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करा है, अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगाते हैं ना, तो आप इस एक्सक्लूसिवली से ना इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ कर ले UPSC, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनली, ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज़ करा है एक्सक्लूसिवली। नेक्स्ट है ऑल, ठीक है, नेक्स्ट है नन। ऐसे जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं ना, तो वो जनरली गलत होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली की वजह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, प्लस जो क्रिमिनल लॉ है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, जस्ट लाइक CRPC, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये इस वजह से पूछा है क्योंकि अभी जस्ट हमारे 3 न्यू लॉज आए हैं, ठीक है, तो इस वजह से UPSC ने ये पूछ लिया है, ठीक है। तो अब इसका आंसर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब सेकंड आंसर है, और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है UPSC 2020 ED का एक एग्जाम हुआ था। अब अगेन ये क्वेश्चन पेपर कोई सॉल्व नहीं करता है, ठीक है, बट मैंने कर रखे हैं, और प्लस ये क्वेश्चंस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व भी करवाता हूँ एंड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम को मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप जस्ट सर्च करें ओनली PYQs, ठीक है, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, सॉरी PYQs, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सेम स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे पूछिए और एक नई स्टेटमेंट और डाल दिया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बनता है ओनली 2। अब नेक्स्ट है FATF के बारे में पूछा UPSC ने, ठीक है। FATF का स्टेटमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि FATF क्या है, बहुत मतलब बहुत कॉमन सी बॉडी है, हर बार न्यूज़ में रहती है, ठीक है। कभी इसमें मेंबर्स होते हैं ब्लैक लिस्टेड आते हैं, ठीक है, कभी ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, इसकी 2 तरह की लिस्ट हैं। और ये जो बॉडी है वो काम करती है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग पर, ठीक है, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर, ठीक है, FATF की बॉडी। अब FATF की बॉडी पर क्वेश्चन पूछ चुका है UPSC CAPF 2010 के एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होता है C, ठीक है, क्लियर है। ओके, डायरेक्ट फ्रॉम PYQs। अब क्वेश्चन नंबर 82, अब 94 पे देखो, स्विच करो आप। अब यहाँ पे ओजोन होल के बारे में पूछा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ओजोन होल हमारा एंटार्क्टिका के ऊपर हुआ है, नॉट आर्टिक के ऊपर, तो वैसे ही ये 2 क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब बचे ये 2,
ठीक है, एंड एवरीवन नोज, और उसका जो मेन कॉज है वो है CFC, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने PYQ में पूछ रखा है, वो है CSE 2011 का पेपर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन, तो पहले हो गया ओजोन होल कहाँ पे, एंटार्क्टिक रीजन पे, तो हम चलेगा ऑप्शन ए और बी पर। अब इसका जो आंसर है, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड ट्रोपोस्फेरिक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लोज ऑफ CFC विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट है 97, देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे प्रेस बायोपिया के बारे में पूछा है, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया के बारे में आपको NCERT क्लास 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में दिख जाएगा, ठीक है। अब इसकी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है, एंड जो कि डायरेक्टली NCERT से पूछी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली डिक्रीजिंग विथ एजिंग, ठीक है। जो प्रेस बायोपिया होता है वो बेसिकली जब आपकी ज़्यादा एज हो जाती है, ठीक है, ये बूढ़े लोगों को होता है, ओल्ड एज पर्सन को, तो वो प्रेस बायोपिया प्रॉब्लम से फेस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब एक तो हो गया हमारा एजिंग वाला। अब नेक्स्ट है they wear either bifocal lenses consisting of both concave and convex lenses, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है प्रेस बायोपिया में, जो पर्सन होता है ना उसको नहीं पास का दिखता है नहीं दूर का दिखता है, इस वजह से उसका जो चश्मा बनेगा उसमें कनकेव लेंस भी होगा और कन्वेक्स लेंस भी होगा, ठीक है। और यही सेम स्टेटमेंट NCERT में मेंशन है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर्ड बाईफोकल लेंस, और बाईफोकल लेंस का मतलब ये होता है जिसमें कनकेव लेंस भी हो और कन्वेक्स लेंस भी हो, ठीक है। ओके, ठीक है, हो गया ये सॉल्व क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। साउंड वेव के बारे में पूछा है, ठीक है। अब ये बेसिकली न्यूमेरिकल है, और इसी सेम कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल UPSC बार बार पूछता है, जैसे NDA 1 2024 का पूछा है, ठीक है। सिर्फ ये एक बार नहीं पूछा है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, तो उस फॉर्मूले के बेस पर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, ठीक है। और इसका मतलब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब आप सीधे इस क्वेश्चन पे मूव करो, देखो 102। अब यहाँ पे पूछा है कि एलिमेंटल क्लोरीन्स के आइसोटोप्स बताओ, ठीक है। अब ये PYQ रिपीटेड है, ठीक है। दो ये क्वेश्चन NCERT से ही भी डायरेक्टली पूछा है, और प्लस ये इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। जिन्होंने NCERT अच्छे से पढ़ी उनके लिए इजी क्वेश्चन है, और जिन्होंने PYQs लगाए उनके लिए ये हलवा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे बोले क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स की फॉर्म क्या है 35U एंड 37U, और यहाँ पे लिखा हुआ है 35U एंड 37U। सिंपल, मजा आ रहा है, ओके। ठीक है। अब आप ना जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एंड जो लास्ट तक देखेगा, एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, ठीक है, कंटेंट के साथ भी, एंड अदर राइटिंग स्किल्स, एंड जो भी मैं अभी इस वीडियो में लैक करूँगा चीज़ों को, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में ना रिपीट करूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो 103। अभी 103 क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल, ठीक है। अब वी नो, बहुत सिंपल सा, कि सोडियम स्टोर्ड नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों को ये पता है कि पोटेशियम भी नहीं होता, लेकिन लोग कंफ्यूज होंगे या तो रुबीडियम में या तो लिथियम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का देखोगे, अब जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे ना तो लास्ट में एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। अब उसमें एक एक्सरसाइज में गिव रीजन वाली एक्सरसाइज है। अब उसमें इसका ऑप्शन बी देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, ठीक है। तो UPSC ने यहाँ पे क्या करा है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाला है, ठीक है। NCERT ने क्वेश्चन पूछा, UPSC ने बोला कि नहीं मैं तुम्हारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो उसने बनाया और इसलिए यहाँ पे लिख दिया रुबीडियम विच इज द करेक्ट आंसर। ये इसमें ऑयल के अंदर स्टोर नहीं होता। अब यही सेम क्वेश्चन UPSC बहुत बार पूछ चुकी है। यहाँ पे सोडियम का पूछा है कि सोडियम किसके अंदर स्टोर होता है, केरोसिन ऑयल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं कहूँगा, ये जो ये बॉक्स है आपने NCERT में देखा होगा, ये बॉक्स, ठीक है, ये जो बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो UPSC ने क्या करा है, अब यहाँ पे UPSC ने बोला है कि मुझे उस कोलाइड का नाम बताओ, ठीक है, जिसका डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो अब यहाँ पे जब हम डिस्पर्सिंग मीडियम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब उस 3 में शेविंग क्रीम सही जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन, ठीक है। बाकी जेली, फॉर्म, मिस्ट, ठीक है। जेली आपको ये देखेगा, ठीक है, फॉर्म आपको ये दिखेगा, एंड मिस्ट आपको ये दिखेगा, जिनका डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड नहीं है। तो ऑप्शन इज डी शेविंग क्रीम,
ठीक है, ये डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी से था और ये टेबल यूपीएससी की फेवरेट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 106, 116। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गैसेस और बेसिकली यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट गैसेस के यूजेस मेंशन कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और प्लस यूपीएससी ने हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, उस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, प्रोटियम, ट्रीटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम। ठीक है, इन तीनों पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। हीलियम की बात करें, ठीक है, कॉमन गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है इस पर। अब यहाँ पर जो यूपीएससी ने ऑप्शन सी दे रखा है ना, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन इन स्पेस क्राफ्ट, ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लास 11th का एक हाइड्रोजन चैप्टर है, उसमें देखोगे ना, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। ठीक है, रॉकेट फ्यूल। तो वैसे क्वेश्चन सिंपल है कि जो रॉकेट फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है बल्कि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा 1C। ठीक है, 106 का ऑप्शन है सी। अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 108। अब इस क्वेश्चन का कमाल देखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है एनडीए 1 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑप्शन सी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लास क्या है, वो है नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन, तो इस कीवर्ड पे ध्यान देना। अब यही कीवर्ड को यूपीएससी ने ब्लफ करा है। ये सीडीएस का पेपर है। ठीक है, इसमें मैं लिखना भूल गया, दिस इज सीडीएस 2। ठीक है, 2024। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास। ठीक है, ग्लास के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी पे आ जाओ डायरेक्ट। क्रिस्टैलिनिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टेन मास ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कीवर्ड यूज कर रहा है ना, क्रिस्टैलिटी, तो वो गलत है। अगर यहाँ पे ये नॉन क्रिस्टलाइन यूज करते तो ये स्टेटमेंट ठीक रहती। ठीक है, बाकी जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे सही हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सिलिकेट इज नोन एज वाटर ग्लास, ठीक है। ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, ये भी ठीक है। कलर्ड ग्लास कैन बी मेड बाय एडिंग डिफरेंट कलरिंग मटेरियल, ये तो बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। इसका ऑप्शन सी है जो गलत है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, PYQ ने हेल्प करी। ओके, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, 107 ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यूपीएससी ने बोला है कि मुझे इसके केमिकल नेम बताओ। अब यही सेम एक एक करके यूपीएससी ने बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है। देखो एनडीए 1 2015 में क्या पूछा, वॉशिंग सोडा का हमें नाम बताओ, केमिकल नेम, जो कि है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बेकिंग सोडा का पूछा एनडीए 1 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा। ठीक है, नेक्स्ट देखो CAP 2016 में किसका पूछा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा। ठीक है, अब बेसिक अगर आप 2-3 भी जानते हो ना तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी PYQs ने आपको हेल्प करी और एट द सेम टाइम ये डायरेक्टली NCERT से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पर है फॉर डिटरमाइनिंग दी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हम किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन वो होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन किसने पूछा है, यूपीएससी ने, CDS 1 2017। सेम कंसेप्ट पे क्या पूछा है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, आंसर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्या है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी आंसर है इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 1011 देखो। अब यहाँ पे पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बताओ जो कि नहीं है। ठीक है, नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब बेसिकली एक आपको टेबल मिलेगी। ठीक है, आई गेस क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, लास्ट के जो 3-4 चैप्टर्स बचते हैं तो उसमें आपको ये टेबल्स मिलेगी। तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट की टेबल है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो उसमें आप ये देखोगे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम किस में है, मैग्नीशियम ये रहा। ठीक है, रेड कलर से मैंने कर रखा है मार्क, मैग्नीशियम है मैक्रो न्यूट्रिएंट में। ठीक है, और एट द सेम टाइम यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी CAPF 2022, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन पेपर नहीं है, 2 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है, उसमें पूछ रखा है। अब उसमें ये पूछा है कि मुझे ये बताओ इन चारों ऑप्शन में से मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट दे रखे हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2 मिनट, हाँ, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, सॉरी मैं सही बोल रहा था। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन सी। ठीक है,
तो मैग्नीशियम क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और बाकी मैग्नीज, कॉपर एंड क्लोरीन क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1012 देखो। ठीक है, 112 विच इज जाइलम। ठीक है, जाइलम के बारे में पूछा है। अब ये बोला है कि जाइलम का ये बताओ कि जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में है। बट द थिंग इज यूपीएससी ने जो ब्लफ करा है ना, वो ये इस पे कर दिया है कि एक तो वाटर दे दिया है और दूसरा कर दिया है वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। एंड इसका आंसर होगा वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। क्यों? क्योंकि इसका PYQ यूपीएससी पूछ चुकी है। क्या लिखा है, इफ द जाइलम ऑफ द प्लांट इज मैकेनिकली ब्लॉक्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो जाइलम के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो क्या अफेक्ट होगा, वो प्लांट ना ही वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ना ही सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। विच मीन्स प्लांट्स सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उसके अलावा वो सॉल्यूट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पे सॉल्यूट्स क्या है, डिजोल्व्ड मिनरल्स। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट है। अब वीडियो बस हम खत्म करने वाले हैं, 5 मिनट्स में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट बना के रखो। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट, उसको रोकता कौन है। आंसर सिंपल सा है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और यही सेम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यूपीएससी ने डायरेक्टली, मतलब ये एनसीईआरटी डायरेक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि इसमें लाइन है, एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ द हार्मोन ऑफ विच इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक है, और इस पे PYQs भी बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, मैंने लगाए नहीं है, बट मेरा ये था कि मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूँ, या तो एनसीईआरटी से या तो PYQ से। अब नेक्स्ट है 115 जीरो फाइट्स के बारे में पूछा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये होंगे जिनको जीरो फाइट्स का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, और हो सकता है उन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो जीरो फाइट्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, कब पूछा है, NDA 1 2010 में। ठीक है, और जीरो फाइट्स या पूछा है थ्राइव, कहाँ पे ग्रो करते हैं जीरो फाइट्स। ठीक है, वो करते हैं हॉट एंड एरिड कंडीशन में। अगर आपको इतना पता चल जाए ना कि जो जीरो फाइट्स प्लांट होते हैं वो डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं, तो आप फिर ये जो ऑप्शन है उसको आप आराम से एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। जिसका मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास इसमें नहीं मिलेंगे। क्यों? ताकि जो बेसिकली डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसकी छोटी पत्ती होती हैं। ठीक है, और स्टोमेटास बहुत कम होते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड इवेपोरेशन। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 115। अब 118 देखो आप। अब 118 जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और आपको स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है। अब यही यूपीएससी ने पूछ लिया है, मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगी। तो द आंसर इज सी वाटर। ठीक है, किसमें, सी वाटर में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है 119। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल कौन करता है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लाइसोसोम आर द सैक ऑफ द सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके पास होता है, लाइसोसोम्स के पास। तो यहाँ पे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल कौन करेगा, लाइसोसोम। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम PYQ। अभी हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 120 क्वेश्चन, वो भी रिपीटेड है। इवन दो बहुत इजी क्वेश्चन भी यहाँ पे बोला है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और ये करता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो लीफ का कौन सा पार्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब यही सेम लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, दीज ग्रीन डॉट आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, सिंपल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। सो मैंने आपको लगभग 40 के आसपास क्वेश्चंस बताए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी और प्लस PYQ बेस्ड हैं। ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसमें अभी 20 क्वेश्चंस ऐसे लगा देता जो कि बेसिकली सिंपल ह्यूमन लॉजिक से सॉल्व होता। तो इसमें डायरेक्टली 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अटेम्प्ट करने लायक हैं, आराम से अटेम्प्ट करे जा सकते हैं। ठीक है, तो जीएस का पेपर मैं टफ नहीं बोलूँगा। ठीक है, जिन्होंने PYQs लगाए उनके लिए ये होगा मॉडरेट। ठीक है, पेपर वॉज मॉडरेट जीएस का। ठीक है, इंग्लिश का ईजी आया था। तो अब आप अगर देखो, मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहूँगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ओनली PYQs के नाम से हम ये टेलीग्राम रन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें डेली बेसिस पर हम
PYQs को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने CDS 1 2024, CDS 2 2023, 22, 21 सॉल्व कर रखा है। एट द सेम टाइम NDA के पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। CBI LDC का एग्जाम हुआ था, वो पेपर लगाया हमने। CGS के पेपर लगा रहे हैं, CSE के पेपर लगा रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी PCS के पेपर हैं, ठीक है, और जितने भी UPSC के पेपर हैं, वो सारे हम इस चैनल में लगा रहे हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, ठीक है। आप यहाँ पे क्यूज लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये देखो, इस फॉर्मेट में हम दे रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मिलेगा पेपर का, ठीक है, क्वेश्चन का, ताकि जो जो फीलिंग होती है UPSC के पेपर क्वेश्चन को देखने की, वो डाइल्यूट ना हो। इस वजह से हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अभी धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। और चैनल ज़्यादा पुरानी नहीं है, इस चैनल को मैंने जुलाई में बनाया था, ठीक है। एंड अभी जस्ट क्या शुरू हुआ है, सितंबर शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। यहाँ पे PYQs लगाओ, ठीक है। और भी हम यहाँ पे पोस्टमार्टम एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एनालिसिस तो सब करते हैं, एंड वी ट्राई टू डू पोस्टमार्टम एनालिसिस, ठीक है। बिल्कुल हम कहाँ से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे हम ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, तो पोस्टमार्टम एनालिसिस देखने के बाद वो चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को कर सकते हो फॉलो, ठीक है। टेलीग्राम पर आप जाओ, ठीक है, फॉलो करो। और एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे कुछ QR कोड लगा रखे हैं, आप इसको स्कैन कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, साइनिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।